16 अगस्त 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट, जहां पर जीएसटी ऑफिसर्स या आप बोल सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर्स जो है आपकी शॉप्स पर या आपका कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, वहां पर विज़िट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर देखिए दोस्तों, मैं पर्पस आपको बताऊंगा इस ड्राइव का। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेने हैं ताकि जीएसटी ऑफिसर्स अगर आपकी शॉप पर आता है, आपके गोडाउन में आता है, तो एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड भी स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन CBIC टू बिगिन सेकंड ऑल इंडिया ड्राइव ऑन 16 अगस्त। तो 16 अगस्त से ये जो ड्राइव है ये स्टार्ट कर दी जाएगी और ये जो ड्राइव रहेगी वो 2 महीने तक चलेगी। आप बोल सकते हैं 16 अगस्त से ये शुरू होगी और 15 अक्टूबर तक चलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि लास्ट ईयर मई 2023 के अंदर भी इसी तरीके की एक ड्राइव जो है वो की गई थी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, और जहां पर करीब करीब 22,000 फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को जो है अनकवर किया गया था। और जहां पर यह भी बताया गया कि वहां पर जो जीएसटी की एवेजन हो रही थी, टैक्स की एवेजन हो रही थी, वो करीब करीब 24,000 करोड़ की टैक्स की एवेजन हो रही थी, टैक्स की चोरी हो रही थी। तो बहुत ही दोस्तों ये इम्पोर्टेंट ड्राइव है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो ये पर्पस नहीं है कि आपको परेशान किया जाए। यहाँ पर सिंपली जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो यही है कि जो फेक रजिस्ट्रेशन लेकर काम शुरू कर देते हैं, फेक इनपुट ले लेते हैं, ऐसे लोगों को जो है अनकवर करना ज़रूरी है ताकि जो हॉनेस्ट टैक्स पेयर है उसको दिक्कत ना आए। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ करें आप एक बायर हैं और आप एक ऐसे पर्सन से परचेज़ कर रहे हैं जो कि फ़ेक रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत ना आए, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपका जो आईटीसी है वो ब्लॉक हो जाएगा, डिनाइल हो जाएगा, आपको नोटिस सेंड किए जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है। तो इसलिए इस तरीके की जो ड्राइव है आप मान के चलें, अगर आप एक हॉनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली आपको बात नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये ड्राइव शुरू होने वाली है 16 अगस्त 2024 से, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर आप मेंटेन करके चलें अपने पास, ताकि जीएसटी ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर आपकी शॉप पर आए तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो चलिए वो डॉक्यूमेंट क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करें, आप जो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप डिस्प्ले कर लें अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस पर। अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस हो, सबके ऊपर जो है इसको डिस्प्ले करके रखें ताकि जीएसटी ऑफिसर अब आया आपकी शॉप पर तो उसको वो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको नज़र आ जाए कि आपने वो लगाया हुआ है, उसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं एक पार्ट हो जाता है कि आपकी तरफ से गलती है कि आपने डिस्प्ले नहीं किया है। तो इसको आप ज़रूर डिस्प्ले करके रखें। इसके बाद दूसरा जो काम आपको करके रखना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनको कंप्लीट करके रख लेना है। एटलीस्ट जो 31 जुलाई हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 31 जुलाई की जो रिटर्न है GSTR 1 की मैं बात करूं तो वो 11 अगस्त तक जानी है, जो चली गई होगी, आपने फ़ाइल कर दी होगी, और उसके बाद फिर 20 अगस्त के आसपास आप GSTR 3 भी जो है वो फ़ाइल कर देते हैं। तो इसलिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एटलीस्ट 31 जुलाई तक जो है वो कंप्लीट करके रखें। अपना सेल रजिस्टर, परचेज़ रजिस्टर, अगर आप सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं तो उस केस में फिर स्टॉक रजिस्टर भी होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपकी जो भी हार्ड कॉपी होती हैं सेल इन्वॉइसेस की, परचेज इन्वॉइसेस की, वो सारी एक फ़ाइल बनाकर प्रॉपर रख लें ताकि जीएसटी ऑफिसर अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो वो आप उनको प्रोवाइड करवा सकें। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है वो ज़रूर कंप्लीट कर लें, जो भी आपकी 31 जुलाई का पीरियड है उस तक। उसके बाद देख सकते हैं आप, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको इवन आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ज़ीरो क्यों ना हो, बट आपको जीएसटी की जो रिटर्न्स है वो फाइल करनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया बट अगर सपोज़ करें आपने कोई सेल नहीं की है तो आप जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इवन आपकी सेल ज़ीरो भी क्यों ना हो, परचेज ज़ीरो भी क्यों ना हो, आपको अपनी जीएसटी की नील की रिटर्न जो है वो ज़रूर फाइल करनी होती है। तो आप अपनी सारी मंथली जो भी रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है या क्वार्टरली जो भी आपके पास रिटर्न एप्लीकेबल होती हैं, वो सारी ही रिटर्नें जो है आप रेडी रखें, उनकी हार्ड कॉपी निकाल कर अपनी फ़ाइल में एक फ़ोल्डर ज़रूर बना लें
ताकि डिमांड की जाती है अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा तो उनको वो शो कर सके। और वहाँ पर ध्यान रखें जो भी डेटा आपका उनके अंदर गया हुआ है वो आपके रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए, आप जो भी बुक्स मेंटेन करते हैं उससे वो मैच होना चाहिए। इसी तरीके से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, क्या होता है कई बार आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसका एड्रेस आप चेंज करवा लेते हैं, उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, बट आप उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर अपडेट नहीं करवाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो चुका है, तो इमीडिएटली ही जो है उसको आप अपडेट करवा लें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर, चेंज करवा लें उस एड्रेस को। अगर अभी तक नहीं करवाया है तो आप अभी अप्लाई कर लें, ताकि जीएसटी ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर आपकी शॉप पे, आपके गोडाउन में आता है, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आता है, तो एटलीस्ट आप उसको वो एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट दिखा सकें कि हमने जो है ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आ जाएगा तो आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जैसा भी पीरियड होता है वो आप उनके ऑफिस में जाके उनको सेटिस्फाई करा सकें। तो ये जो चेंज एंड ऑफ एड्रेस का काम है ये आप ज़रूर कर लें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके अलावा आपने एक दो छोटा मोटा कोई गोडाउन लेके रखा होता है जहाँ पे अगर आप अपना माल वगैरह रख देते हैं, स्टॉक रख लेते हैं, बट ऐसी प्लेसेस को क्या करते हैं आप अपने जो जीएसटी सर्टिफिकेट है उसमें ऐड नहीं करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपके पार्ट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो सारी ही आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड करवानी चाहिए। तो कोई आपका गोडाउन हो सकता है, सेल आउटलेट हो सकता है, कोई ऑफिस आपने लिया हो वो हो सकता है। तो किसी भी तरीके की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी है तो आपने वो जो एड्रेस है उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर ऐड ज़रूर करवा लें। तो अभी भी आपने ऐड नहीं करवाया है तो जैसे मैंने बताया था आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और आप जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी अपने पास रख लें, ताकि अगर वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जो भी टाइम लगेगा उसको ऐड होने में, अगर वो नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट कोई प्रॉपर ऑफिसर अगर आप आता है तो उसको आप सेटिस्फाई करवा सकें, उसको बता सकें कि हमने अप्लाई किया हुआ है, कुछ टाइम इसमें लग रहा है, जैसे ही वो हो जाएगा हम आपके ऑफिस में उसकी इंटीमेशन जो है वो सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप अपने पार्ट पर अपनी सारी ही तैयारी रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसी तरीके से देखिए क्या होता है जब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो वहाँ पर बैंक वैलिडेशन, आधार और ओटीपी आता है आपके पास, उसके द्वारा ही आप अपनी जो भी जीएसटी की रिटर्न्स हैं उनको फाइल करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर है, आप आईटीआर जो है वो जीएसटी की रिटर्न्स जो है वो फाइल करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो आपकी आधार, ओटीपी वगैरह के बिना तो आपकी जो है जीएसटी की रिटर्न्स जो होती हैं वो आपकी फ़ाइल होती ही नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप एज ए प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो जेन्युइन रजिस्ट्रेशन, हम जेन्युइन काम करते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप DRC3 अगर आपने कोई पेमेंट इस तरीके से की है तो आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग अपने पास रखें। DRC3 क्या होता है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि टैक्स पेयर जो होता है वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो होता है यूज़ करता है। अगर कोई वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट कर देता है या उसको लगता है कि जो पेमेंट उसके द्वारा की गई थी पास्ट में या पिछले साल में वो शॉर्टफॉल हो गया था कुछ पेमेंट में, एक्चुअल पेमेंट उसको ज़्यादा करनी चाहिए थी, तो वो बाद में जो है उसकी पेमेंट करवा देता है। तो इस तरीके से वो जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन देता है DRC03 में। अगर आपने भी कुछ इस तरीके की पेमेंट्स की हैं तो उनकी प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास बना के ज़रूर रख लें। और कोई भी इस तरीके की बात ना करें आप जीएसटी ऑफिसर के साथ जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या कोई ऐसी बात जो उनके द्वारा आपसे पूछी नहीं गई है तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं इनको ज़रूर ध्यान में रख के चलें और अपनी इसके हिसाब से पूरी प्रिपरेशन रखें, ताकि जीएसटी ऑफिसर आपकी शॉप पर आएँ, आपके ऑफिस में आएँ, गोडाउन में आएँ, फैक्ट्री में आएँ, तो किसी भी तरीके की दिक्कत आपको जो है ना हो। तो ये था दोस्तों वीडियो, छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को रख लें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। एक्चुअली क्या है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, एक अलग से चैनल मैंने क्रिएट कर लिया है जीएसटी को लेकर। ऑलरेडी एक मेरा चैनल है जहाँ पर मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को जो है अपडेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, बट जीएसटी को लेकर मैंने जो है एक अलग से चैनल ये बना दिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मैं जो है अपडेट्स, अमेंडमेंट्स जो हैं, जो भी जीएसटी के अंदर अपडेट होंगे वो यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।